नमस्कार दोस्तों। महिंद्रा ने गुपचुप थ्री डोर थार के फेसलिफ्ट को मीडिया वालों के पास लॉन्च करवा दिया है। पहली नजर में थार को थार रॉक्स जैसा लुक देने की कोशिश की है। वाकई में थार रॉक्स जैसी बनाई है या गुमराह किया है? असल में महिंद्रा थार का मुकाबला पोर्श गुरखा के साथ होता है। पॉपुलैरिटी में तो थार गुरखा से बहुत आगे है, लेकिन कैपेबिलिटी में भी दमदार है या फिर सिर्फ रील्स के जरिए पॉपुलर हुई है? अब डायमेंशंस। महिंद्रा थार की लेंथ 3985 mm, पोर्श गुरखा की लेंथ 3965 mm। थार गुरखा से 20 mm लंबी है। थार की विड्थ 1820 mm, गुरखा की विड्थ 1865 mm। गुरखा थार से 45 mm वाइडेस्ट है। थार की हाइट 1850 mm, गुरखा की हाइट 2080 mm। गुरखा थार से 230 mm टॉलेस्ट है। थार का व्हील बेस 2450 mm, गुरखा का व्हील बेस 2400 mm। थार में गुरखा से 50 mm का लॉन्ग व्हील बेस मिलता है। थार का ग्राउंड क्लियरेंस 226 mm, गुरखा का ग्राउंड क्लियरेंस 233 mm। गुरखा में थार से 7 mm हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। थार की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 57 लीटर एंड गुरखा की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 63.5 लीटर। थार की कंपेयर में गुरखा में बड़ी फ्यूल टैंक मिलती है। थार में 16 एंड 18 इंच के टायर मिलते हैं, गुरखा में 18 इंच के टायर मिलते हैं। थार के लोअर वेरिएंट में गुरखा से छोटे टायर मिलते हैं। थ्री डोर थार की कंपेयर में थ्री डोर गुरखा वाइडेस्ट भी है, टॉलेस्ट भी है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है, फ्यूल टैंक भी बड़ी मिलती है और टायर भी बड़े मिलते हैं। जबकि थार में लॉन्ग व्हील बेस एंड लेंथ ज़्यादा मिलती है, यानी कि डायमेंशंस वाइज भी गुरखा वन साइड विनर साबित होती है। डायमेंशंस वाइज गुरखा को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है और थार को डिसएडवांटेज मिलता है। वीडियो में यहाँ तक कंपेयर करने के बाद मन में थोड़ा सा शक नहीं होने लगा? थार रील्स के जरिए पॉपुलर हुई है। चलिए हकीकत क्या है आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंजन एंड ट्रांसमिशन से। थार में 2 डीजल इंजन मिलता है, 1.5 लीटर एंड 2.2 लीटर। पहले गुरखा के साथ 1.5 लीटर डीजल इंजन को कंपेयर करते हैं। थ्री डोर थार में 1.5 लीटर CRD डीजल इंजन 118 PS पावर एंड 300 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। थार में इस इंजन के साथ ओनली 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और रियर व्हील ड्राइव ट्रेन मिलता है। पोर्श गुरखा में मर्सिडीज सोर्सेड 2.6 लीटर डीजल इंजन 140 PS पावर एंड 320 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। गुरखा में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और 4x4 ड्राइव ट्रेन मिलता है। थार के इंजन से गुरखा के इंजन में मोर पावर एंड मोर टॉर्क मिलती है, लेकिन थार का इंजन छोटा होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छा पावर निकालता है। गुरखा के इंजन से थार का इंजन भले कम पावर एंड टॉर्क निकालता हो, लेकिन गुरखा के 2.6 लीटर की तुलना में थार का 1.5 लीटर इंजन साइज की तुलना में मोर पावर प्रोड्यूस करता है, इसलिए सिटी में अच्छा पिकअप देता है और हाईवे पर ओवरटेकिंग में बेहतर महसूस होता है। थार का इंजन थोड़ा एडवांस और साइलेंट है और मोर एफिशिएंट भी है, लेकिन जब आप ऑफ-रोड ओरिएंटेड एसयूवी खरीदते हो तो ऑफ-रोड कैपेबिलिटी एंड रगेडनेस इज मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर बाजी पलटती है। गुरखा का 2.6 लीटर इंजन टॉर्क फोकस्ड इंजन है। इसे रगेड और हार्डकोर ऑफ-रोडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। यह इंजन मर्सिडीज बेंज के प्रूवन OM616 इंजन पर आधारित है, जो अपनी रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए पहचाना जाता है और खास करके चैलेंजिंग एरियाज में। गुरखा का यह इंजन 4x4 ड्राइव ट्रेन के साथ आता है और लो रेंज गियर बॉक्स एंड लॉकिंग डिफरेंशियल के साथ आता है, जो गुरखा को एक बेहतरीन ऑफ-रोडर बनाता है। इसलिए ऑफ-रोड ओरिएंटेड एसयूवी की बात होती है तो इस इंजन कंपेयर में गुरखा विनर साबित होती है। गुरखा को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है और थार को डिसएडवांटेज मिलता है। महिंद्रा थार थ्री डोर में एक और डीजल इंजन मिलता है, 2.2 लीटर M-HOK डीजल इंजन 132 PS पावर एंड 300 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। थार में इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है एंड 4 व्हील ड्राइव ट्रेन मिलता है। गुरखा में वही 2.6 लीटर मर्सिडीज सोर्सेड डीजल इंजन 140 PS पावर एंड 320 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। गुरखा में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 4x4 ड्राइव ट्रेन मिलता है। थार के इस इंजन के सामने भी गुरखा का इंजन मोर पावरफुल एंड मोर टॉर्क है, लेकिन दोनों इंजन ऑफ-रोड कैपेबल है। गुरखा मोर पावरफुल है, जबकि थार का इंजन मोर एडवांस एंड साइलेंट है, इसीलिए यहाँ पर दोनों को इक्वल रेटिंग मिलती है। अब ऑफ-रोड कैपेबिलिटीज। थार का अप्रोच एंगल 41.2 डिग्री, गुरखा का अप्रोच एंगल 39 डिग्री। थार का अप्रोच एंगल गुरखा से बेटर है। जितनी ज़्यादा डिग्री का अप्रोच एंगल होगा, गाड़ी उतनी ही ऊंची और खड़ी ढलानों पर बिना टकराए चढ़ पाएगी। 41.2 डिग्री के साथ थार बेटर साबित होती है। थार का डिपार्चर एंगल
36 डिग्री। गुरखा का डिपार्चर एंगल 37 डिग्री। गुरखा डिपार्चर एंगल में थार से थोड़ी बेहतर साबित होती है। डिपार्चर एंगल जितना ज़्यादा डिग्री का होता है, गाड़ी खड़ी ढलान से उतरते वक्त गाड़ी का रियर साइड बम्पर ढलान से बिना टकराए उतर सकती है। गुरखा 37 डिग्री डिपार्चर एंगल के साथ थार से बेटर साबित होती है। थार का रैंप ओवर एंगल 26.2 डिग्री। गुरखा का रैंप ओवर एंगल 28 डिग्री। गुरखा का रैंप ओवर एंगल थार से बेटर है। रैंप ओवर एंगल जितना ज़्यादा डिग्री का होता है, उतना ही उबड़ खाबड़ रास्तों पर गाड़ी का नीचे का हिस्सा कम टकराता है। गुरखा 28 डिग्री के साथ थार से बेटर साबित होती है। थार की वाटर वेडिंग डेप्थ 650 mm। गुरखा की वाटर वेडिंग डेप्थ 700 mm। वाटर वेडिंग कैपेसिटी भी गुरखा की बेटर है। गुरखा थार की कंपेयर में 50 mm अधिक गहरे पानी में आसानी से गुजर सकती है। थार का अप्रोच एंगल थोड़ा बेटर है, जबकि डिपार्चर एंगल, रैंप ओवर एंगल एंड वाटर वेडिंग डेप्थ में गुरखा बेटर साबित होती है। और गुरखा में फैक्ट्री फिटेड एयर इनटेक स्नॉर्कल से ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। गहरे पानी से गुजरते वक्त इंजन की परफॉर्मेंस बेटर रहती है और इंजन में पानी जाने का खतरा कम रहता है, इसलिए ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी में भी गुरखा बेटर साबित होती है। हॉर्स मोटर ने गुरखा को प्योर ऑफरोडर ओरिएंटेड बनाया है, जो थार के मुकाबले बेटर साबित होती है। अभी तक कंपेयर करने के बाद थार का वो रील्स वाला शक था, वो गहरा होने लगा है। क्या आप भी मानते हो कि थार रील्स के जरिए पॉपुलर हुई है? कमेंट में जरूर बताइए। एडवांस फीचर्स। सबसे पहले महिंद्रा थार फेसलिफ्ट एंड हॉर्स गुरखा दोनों में मिलने वाले कॉमन एडवांस फीचर्स। रियर वाइपर एंड वॉशर, मैनुअल डे नाइट IRVM, ए पिलर एंट्री हैंडल, इंटरनली ओपनिंग फ्यूल लीड, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, 4 स्पीकर, फ्रंट पावर विंडोज जैसे एडवांस फीचर्स दोनों में कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा महिंद्रा थार फेसलिफ्ट में मिलने वाले एडवांस फीचर्स ओवर टू कॉमन। क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर AC वेंट, रिमोट कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड AC कंट्रोल, 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायर्ड एप्पल कारप्ले, और स्पीकर प्लस 2 ट्विटर्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM जैसे एडवांस फीचर्स महिंद्रा थार में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा हॉर्स गुरखा में मिलने वाले एडवांस फीचर्स ओवर टू कॉमन 9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाई माउंटेड एयर इनटेक जैसे एडवांस फीचर्स हॉर्स गुरखा में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। एडवांस फीचर्स वाइज थार बेटर साबित होती है। बेटर मीन्स गुरखा से थोड़ी बेटर है। बाकी थार में एडवांस फीचर्स तो अल्टो जितने ही मिलते हैं, लेकिन गुरखा में इतने भी एडवांस फीचर्स नहीं मिलते, इसीलिए थार बेटर है। इसीलिए थार को एडवांटेज मिलता है और गुरखा को डिसएडवांटेज मिलता है। ओवरऑल एडवांस फीचर्स वाइज दोनों डिसअपॉइंट करती है। अब सेफ्टी फीचर्स। सबसे पहले महिंद्रा थार फेसलिफ्ट और गुरखा दोनों में मिलने वाले कॉमन सेफ्टी फीचर्स। ड्यूल एयरबैग, ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फॉलो मी होम हेडलैम्प जैसे सेफ्टी फीचर्स दोनों में कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा महिंद्रा थार में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन। ब्रेक असिस्ट, रोल ओवर मिटिगेशन, आइसोफिक्स, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स महिंद्रा थार में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा हॉर्स गुरखा में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन। फुल्ली LED हेडलैम्प्स, कॉर्नरिंग लैंप्स जैसे सेफ्टी फीचर्स हॉर्स गुरखा में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। सेफ्टी फीचर्स भी थार में गुरखा से थोड़े बेटर सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। वैसे थार में भी मिलते तो टियागो जैसे ही है, लेकिन गुरखा में उतने भी नहीं मिलते, इसलिए थार को एडवांटेज और गुरखा को डिसएडवांटेज मिलता है। सेफ्टी फीचर्स वाइज भी दोनों डिसअपॉइंट करती हैं। अब लुक एंड इंटीरियर देख लेते हैं। महिंद्रा थार 3 डोर फेसलिफ्ट में कोई मेजर चेंजेस नहीं किया गया। फ्रंट प्रोफाइल में वही राउंडेड हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। बॉडी शेप में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ बम्पर का कलर चेंज किया गया है और डिजाइन वही है, और साथ साथ ग्रिल का भी कलर चेंज किया है। अब ग्रिल भी बॉडी कलर में मिलने लगी है। अब बात करें साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में भी कोई चेंजेस नहीं है। वही एलॉय व्हील, वही बॉडी शेप, रूफ में थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब सॉफ्ट टॉप मिलना बंद हो गया है, सिर्फ हार्ड टॉप में अवेलेबल होगी। रियर प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं है। रियर प्रोफाइल में अब रियर पार्किंग कैमरा अवेलेबल कराया गया है, और वो भी स्पेयर टायर में। इंटीरियर की बात करें तो अब लार्जर टच स्क्रीन मिलने लगी है। बाकी कलर चेंज के अलावा कोई चेंजेस नहीं है। छोटे मोटे कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। रियर AC वेंट अब मिलने लगा है, और वैसे भी थार का लुक जीप रोंगलर से इंस्पायर्ड है। और अगर जीप रोंगलर आपको पसंद है लेकिन बजट की पहुंच नहीं है, तो आप थार से काम चला सकते हो। और ठीक वैसे ही अगर आपको मर्सिडीज G वैगन पसंद है
और बजट की पहुंच नहीं है तो आप गुरखा से काम चला सकते हो, क्योंकि गुरखा का लुक जी वैगन से इंस्पायर्ड है। गुरखा के फ्रंट प्रोफाइल में बॉक्सी जी वैगन इंस्पायर्ड बोनेट, सर्कलेड एलईडी डीआरएल्स, बीच में ग्रिल में बड़ी गुरखा की बैजिंग के साथ गुरखा का फ्रंट प्रोफाइल मर्सिडीज जी वैगन इंस्पायर्ड लगता है, जो दिखने में काफ़ी रोबस्ट और अपीलिंग लगता है। अब बात करें साइड प्रोफाइल की, तो स्टाइलिश एलो व्हील्स, सेगमेंट फर्स्ट एयर इंटेक स्नॉर्कल के साथ गुरखा प्योर ऑफरोडिंग एडवेंचर लगती है। गुरखा के इंटीरियर की बात करें तो गुरखा का इंटीरियर आउटडेटेड है। 9 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम तो मिलती है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड ट्रक जैसा है। अब प्राइस देख लेते हैं। महिंद्रा थार की एक शोरूम प्राइस 10 लाख से स्टार्ट होती है एंड टॉप वेरिएंट्स की प्राइस 16.99 लाख तक जाती है। गुरखा 3 डोर की एक शोरूम प्राइस 15.95 लाख रुपीज है। अगर आप प्योर ऑफरोड एडवेंचर खरीदना चाहते हो तो गुरखा आपके लिए बेहतर है। अगर आप डेली ड्राइविंग, हाईवे और ऑफरोडिंग के बीच बैलेंस करना चाहते हो तो आपके लिए महिंद्रा थार बेटर है। अगर आप एक्सट्रीम ऑफरोडिंग और टफनेस के लिए एसयूवी खरीद रहे हो तो आपके लिए फोर्स गुरखा बेटर है।